एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीवा साइंस पॉइंट। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये बताया था, और उसके अलावा मैंने बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। तो अगर आपको वो जानना है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए। आज हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमें कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है और हमें उसके बीच के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि 5 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं बिटवीन 1 and 2, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके दो मेथड होते हैं। मैं दोनों मेथड आपको समझाऊंगी, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उसको अप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट मेथड होता है आपका एवरेज मेथड, जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है कि आपको एवरेज मेथड से ही रेशनल नंबर निकालने हैं, तो नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। तो उसमें हम कैसे निकालते हैं, देखो एवरेज मेथड होता है a + b/2। अब आपका a क्या है, अब हम यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल को देखेंगे। जो a है वो है हमारा क्या है 1 और b हमारा क्या है 2, क्योंकि हमें किसके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 1 and 2। तो a हमारा 1 हो गया, b हमारा 2 हो गया। इन दोनों के सम को डिवाइड करना है 2 से, यही क्या होता है एवरेज मेथड होता है। तो यहाँ पे a की जगह हम क्या रखेंगे 1, b की जगह क्या रखेंगे 2, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। 2 + 1 क्या होता है 3/2। तो एक रेशनल नंबर हमारा क्या आ गया 1 and 2 के बीच का 3/2। तो हमें निकालने कितने हैं 5, तो एक रेशनल नंबर हमारा क्या आ गया 3/2। अब हमें नेक्स्ट रेशनल नंबर निकालना है, तो हम किसी के भी बीच का निकाल सकते हैं। या तो आप इन दोनों को ले लीजिए या आप इन दोनों को ले लीजिए, आपकी मर्जी है। आप अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो यहाँ पे हमारा a क्या होगा 1 और b हमारा क्या होगा 3/2। समझ रहे हैं ना आप। जो भी जिस भी नंबर के बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना होता है उनमें से एक a होगा एक b होगा, दोनों को सम करना है, बस 2 से डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हमने जब इनके बीच का निकाला था तो a 1 था b 2 था। अब हमें यहाँ पे इन दो के बीच का एक रेशनल नंबर निकालेंगे हम, क्योंकि हमें 5 निकालने हैं ना। तो हम इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच का ले रही हूँ। तो a 1 हो गया और b 3/2 हो गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a की जगह क्या रखना है 1, b की जगह क्या रखना है 3/2 और डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो हमारा क्या आ गया 2 एलसीएम, और 2 + 3/2 एलसीएम लिया 2 आया। फिर 2 की नीचे आपको पता है नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर, नीचे वाले से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे वाले से डिवाइड करा 2 ही आएगा और ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करी तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 3 बचा और 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 5/2/2। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये नीचे वाला 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 5/4। तो हमने इन दोनों के बीच के दो रेशनल नंबर निकाल लिए। पहला हमने निकाला 3/2, दूसरा हमने निकाला 5/4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 और 3/2 के बीच का 5/4, फिर आपका 3/2 और फिर 2। इसी तरीके से हमें 3 रेशनल नंबर और निकालने हैं, क्योंकि अभी हमने 2 निकाले हैं, हमें कितने निकालने हैं 5। तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, जितना भी वो बोले आपको उतने निकालने हैं। तो मैंने आपको 2 रेशनल नंबर निकाल के बता दिए किस तरीके से निकालने हैं, बाकी आप खुद निकालिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है और इसको करने में लगता है टाइम। सेकंड मेथड जो है हमारा थोड़ा इजी रहता है और इसको हम जल्दी से इस मेथड से हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या होता है ध्यान से सुनिएगा।
जितने भी रैशनल नंबर वो कहता है निकालने के लिए, अगर 5 जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 रैशनल नंबर कहा है उसने निकालने के लिए, तो हम इसमें +1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6। अगर सपोज वो कहता है 4 निकालिए तो 4 + 1 हो जाएगा 5, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो जितने भी फाइंड आउट करने होते हैं उसमें सिर्फ हमें 1 ऐड करना होता है, तो 6 आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। फिर हमें क्या करना होता है, हमारा किसके नीचे हमें निकालना है 1 और 2। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब पहले हम क्या बनाएंगे, इस 6 से नीचे भी और ऊपर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों का क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना। और सेम करने के लिए क्या होता है, डी आप कहोगे मैम डिनोमिनेटर तो सेम है, सेम नहीं है। अभी जो हमने ऐड किया है उससे हमको मल्टीप्लाई करनी होती है, नीचे भी और डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ गया 6/6, और यहाँ कितना आ गया 12/6। अब हमें इनके बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो अब हमने डिनोमिनेटर सेम हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, इनके बीच में यही तो गैप रहेगा। अगर हम 6 से स्टार्ट करते हैं 12 तक जाते हैं तो उनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो यही नंबर्स तो आएंगे। और डिनोमिनेटर क्या हमारा 6 है, तो इसके नीचे 6 लिख देंगे। तो कितने रैशनल नंबर हैं 1 और 2 के बीच में, दिस वन 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे क्या हो गए, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है और इजी भी है, वो पहले वाला थोड़ा लेंथी मेथड है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीज़ें या कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।